और बिहार जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े सार्वजनिक करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। बिहार जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका का जवाब बिहार सरकार को 4 हफ्ते के अंदर देना होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में जनवरी 2024 में सुनवाई करेगा। आज अदालत ने जाति जनगणना को सार्वजनिक करने के मामले में बिहार सरकार को नोटिस दिया है। बिहार में जातीय जनगणना जो चल रही थी और जिसका रिपोर्ट बिहार सरकार ने पब्लिश किया है, आज उसके मुतालिक हम लोगों की याचिका पर नोटिस जारी किया बिहार सरकार को और बिहार सरकार से 4 सप्ताह के अंदर में हमारी याचिका पे जवाब मांगा है। अदालत ने आज जाति जनगणना सार्वजनिक करने पर सवाल उठाया। जब मामला लंबित था तो डेटा सार्वजनिक क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने डेटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जवाब के लिए जनवरी 2024 तक का समय दिया है। बिहार में हुई जाति जनगणना में जातियों के आंकड़े में छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के अलावा आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जिक्र नहीं करने की भी शिकायत की गई थी। दावा ये भी किया गया है कि बिहार सरकार ने पहले सर्वे से जुड़ा आंकड़ा जारी नहीं करने की बात कही थी, लेकिन 2 अक्टूबर को इसे प्रकाशित कर दिया। और अदालत ने जातीय जनगणना के डेटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार इसे जीत के तौर पर देख रही है और विपक्ष निशाना साध रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की शिकायत पर बिहार सरकार को नोटिस जरूर दे दिया है, लेकिन इसके डेटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार के मंत्री जीत के तौर पर देख रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा, जीत उनकी है जिन्होंने जातीय जनगणना का स्वागत किया था। लोग जातीय गणना के पक्षधर हैं जो नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने इस देश में 2 प्रदेश में पहली बार अति पिछड़ों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर सबल बनाने का काम किया, दलितों को आरक्षण देकर सबल बनाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण देकर सबल बनाने का काम, उनके लिए खुशी का दिन है। बीजेपी ने फिर से दावा किया कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया और सर्वे को तुष्टीकरण से प्रभावित बताया। बिहार के कोई जाति, एक जाति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सही सर्वेक्षण हुआ। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि ये जो जातीय सर्वेक्षण का काम नीतीश बाबू ने किया, किसके लिए किया? ये सिर्फ तुष्टीकरण है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आरोप लगाया है कि बिहार में जातीय जनगणना सही तरह से नहीं हुई है। देखिए, जो जातीय जनगणना हुई है और जो 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पब्लिश किया है, उसके बाद से लगातार हमारे समाज के, मैं तेली साहू समाज का अध्यक्ष संयोजक भी हूँ, उस समाज के लोगों की लगातार फ़ोन आ रहे हैं हर जिला अध्यक्षों की कि हमारे यहाँ का जो जिले की गिनती है वो सही नहीं हुई है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि अखबार में हम लोगों ने देखा है कि पब्लिश्ड हुआ है कि 1931 में हमारे समाज का 2.8% था और आज 2023 आने के बाद हम 2.81 हुए हैं। मतलब इतने सालों में हम 0.01% की हमारी समाज की बढ़ोतरी हुई है। कहीं न कहीं हमारे समाज की गिनती में त्रुटि हुई है। मुझे न पूरे गणना पर कोई सवाल उठाना है न दूसरी जात पर। दूसरी जात का आंकड़ा तो वो जानेंगे, वो बतलाएंगे। मैं सिर्फ अपने तेली साहू समाज की बात कर रहा हूँ कि जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ा दिया और हमारी गिनती में हम पिछड़ गए।